मैं और रंजना जी एक ही ऑफिस में साथ साथ काम करते करते हमारे बीच में बहुत सारी बातें होती रहती। लेकिन जब भी परिवार की बात आती रंजना जी उसे टाल जाती। एक दिन बात बात में डिवोर्स के ऊपर बात शुरू हुई और मैंने उनसे पूछ लिया कि रंजना जी, आपने डिवोर्स क्यों लिया? आपको देख करके तो लगता है कि आपकी शादीशुदा जीवन एक बहुत बेहतरीन होना चाहिए था। उन्होंने बताया कि जी, मेरा एक इंटर कास्ट मैरिज था। जिस व्यक्ति से मेरी शादी हुई बहुत अच्छे परिवार से थे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर अच्छे परिवार से जो लोग होते हैं वो अच्छे ही हों। मेरे पति के पास सरकारी नौकरी थी और बहुत अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन बोलने पर उनका संयम कम था। कई बार छोटी छोटी बातों पर भी कन्फ्लिक्ट यदि हो जाए, बात कहा सुनी हो जाए, तो वो बोल दिया करते थे कि मेरे पास तो सरकारी नौकरी है, तुम्हारे जैसे मैं 10 ला सकता हूँ। और ये बात मुझे बहुत चुभती, बहुत बुरी लगती है। एक दिन एक ऐसे विषय पर हमारा झगड़ा हुआ जिसके ऊपर आत्मसम्मान के साथ समझौता करना मेरे लिए बहुत कठिन था, और मैंने घर छोड़ दिया अपने पुत्र के साथ। मैं मायके चली आई। उसके बाद मैंने कभी पलट करके ना डिवोर्स दिया और ना डिवोर्स उन्होंने मांगा, और ना मैंने कभी पुत्र को पालने के लिए उनसे किसी भी तरह के खर्च की उम्मीद की। दोनों ने कभी एक दूसरे को मिलने जानने की कोशिश नहीं की। अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, उसकी नौकरी है, शादी हो चुकी है। रिटायरमेंट के बाद एक दिन मेरे पति ने फ़ोन किया और मुझे कहा कि बुढ़ापे में तो साथ जी लेते हैं। मैंने कहा, इतने समय के बाद याद आई? उन्होंने बोला, तुमने जो जाते जाते लाइन बोली थी आज भी मेरे दिलो दिमाग में वो छाई हुई है। तुमने कहा था कि अब ढूंढ लाओ 10 मेरे जैसी, रहो उन्हीं के साथ। ढूंढ लाओ मेरे जैसी 10 और रहो उन्हीं के साथ। ये आज भी मेरे कान में, मेरे हृदय में, मेरे दिमाग में गूंजती रहती है। बस वही अंतिम कॉल था। उसके बाद हमारी फिर से कभी कोई बात नहीं हुई। उन्होंने फ़ोटो मांगे थे, हमने फ़ोटो भी नहीं भेजे। जीवन में कई बार संबंधों में एकाध पंक्तियाँ, एकाध लाइन, एकाध वाक्य हमारे जीवन को हमेशा के लिए बर्बाद कर देते हैं। एक सीधी सपाट दौड़ती हुई ज़िंदगी ट्रैक से उतर जाती है, फिर ट्रैक पर कभी नहीं आती।